बाबू जगजीवन राम की जीवनी बनी रहेगी प्रेरणादायी। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र की सेवा करने वाले शोषितों के मसीहा पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की 116वीं जन्म जयंती पर जाटव समाज उत्थान समिति द्वारा बाबू जगजीवन राम पार्क में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बाबूजी ने आधुनिक संविधान में दिए मानवीय अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबूजी राष्ट्रीय राजनीति के ध्रुव तारा थे। बाबूजी संचार, कृषि, खाद्य, रेल तथा रक्षा तथा उप प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने सभी मंत्रालय में अपनी छाप छोड़ी। बाबूजी की जीवन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनी रहेगी। समाज कल्याण मंत्री ने बाबू जगजीवन राम पुस्तकालय की समुचित व्यवस्थाओं के लिए 5 लाख रुपयों की सामान दिलाए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर महाराष्ट्र नांदेड़ से आई समाज सेविका विमल ताई को बाबू जगजीवन राम स्मृति समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रामजी लाल, सुमन छावनी, विधायक डॉक्टर GS धर्मेश, पूर्व मंत्री GB पुष्कर, रामबाबू हरित सहित बड़ी संख्या में लोग एकत्रित रहे। एएचएन न्यूज के लिए AK सिंह के साथ रूपेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाबू जगजीवन राम जी महान थे। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक और जहाँ हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में जंग आजादी में उनका योगदान था, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वहीं भारत की सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और बाद में जो प्रधानमंत्री हुए उनके साथ उन्होंने काम किया। उन सरकारों में सबसे आलीशान मंत्री थे। मैं श्रम मंत्रालय मेरे पास रहा है और मैंने उस जमाने की फाइलों को देखा है। एक एक लाइन बाबूजी पढ़ते थे और उस पर निशान लगाते थे। और खास तौर से एक बात उनके बारे में जरूर कहना चाहूंगा, बाबू जगजीवन राम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में जो बुनियादी फर्क था, मतभेद थे, वो ये थे। बाबू जगजीवन राम का कहना यह था कि आप धर्म परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन करने से आपकी जाति परिवर्तित नहीं होगी। ये 100% सही है, देखने को मिल रहा है। ऐसे महापुरुष को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं जानता हूँ वो कांग्रेस पार्टी में थे। 1971 में कांग्रेस पार्टी को उस समय शानदार सफलता मिली जब बाबू जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। मुगलों का क्या हटाने की कोशिश की जा रही है, हटा भी दिया, क्या कहना है? किसी के हटाने से नहीं हटेगा। इस ताजमहल को कौन हटा देगा? दुनिया के 7 अजूबों में से एक ही है ये ताजमहल। आगरा ने अगर हिंदुस्तान में नहीं होता, कोई आपको हिंदुस्तान में आता नहीं। की बात की जा रही है लगातार, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदुस्तान में सभी जाति धर्मों के लोग हैं। अगर वो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हो तो उन्हें संविधान की शपथ क्यों ली? संविधान में तो एक हम चाहे जिस मजहब को माने, दूसरे मजहब के मानने वाले को तकलीफ नहीं देंगे। हम तो धर्मनिरपेक्ष है। तो ये जो लोग शपथ लेते हैं इनको थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि काय बात की शपथ ली और क्या बोले। संत रोज बता करके कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चलेगा, अपनी चलेगा। यहाँ तो जो कुछ कह दो ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के देश संविधान से चलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाबू जगजीवन राम जी का जीवन, उनका संघर्ष, उनका त्याग, उनकी तपस्या और साथ साथ जिन उच्च पदों पर वो पहुंचे और वहां पे उन्होंने योगदान किया, सभी तरीके से बाबू जगजीवन राम जी हम सब के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। और आज हम सब एकत्रित हैं आगरा में बाबू जगजीवन राम जी की मूर्ति की छांव में और इस संकल्प को दोहराते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार बाबा साहब ने जो पटरी हम लोग को दी, जिसमें समाज के सभी अंग आज जुड़े हैं, जो इसमें कमियां बची हैं उनको भी हम लोग दूर करेंगे। बहुत सारी असमानताएं, विषमताएं दूर हुई, कुछ बची हैं उनको भी दूर करेंगे। और सामाजिक न्याय का प्रणेता बाबा साहब ने जो रास्ता हमको दिया और जिसपे बाबूजी ने कैसे चलना हमको सिखाया, हम लोग इन संकल्पों को आज दोहरा रहे हैं और आगे बढ़ने की तैयारी।